एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दुश्मन देश के दहशतगर्दों की रातों की नींद उड़ा दी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मोस्टली एक सेम पैटर्न यूज होता है, टू राइडर्स ऑन बाइक, फेस कवर्ड, क्लोज इन शॉट्स, गेम ओवर, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक अ पिक्चर फॉर द एविडेंस। एक ऐसा ऑपरेशन जो मैं चाहता हूँ हमारे देश में भी स्टार्ट हो, उन गद्दारों के ऊपर जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं, और एक ऐसा ऑपरेशन जो हमारे इतने सालों के गुस्से को शांत करने में हमारी मदद कर रहा है। जिन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की, अब उनको चुन चुन के 72 रूरों के पास भेजा जा रहा है। दोजक में अपने भाइयों को सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले। एक के बाद एक करके बिखारिस्तान में उन लोगों को मारा जा रहा है जो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नमा शिवम टॉक्स में। और आज हम ऐसे ऑपरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न जाने कितने साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू कब और कैसे हुआ। साल 2019 पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। अब सिर्फ वेट नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुस के दुश्मन को टारगेट करना शुरू किया गया। लेकिन अब सुनिए वो सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। इंटरनेशनल मीडिया जैसे द गार्डियन और अल जजीरा के मुताबिक 2020 के बाद से ये अटैक्स एक बहुत ही स्मार्ट और खतरनाक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स इसे इंडियन इंटेलिजेंस की शैडो से डायरेक्ट जोड़ता है। ये ऑपरेशंस इतने परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से चलाए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यूएई में स्लीपर सेल्स बनाए जाते हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स और अफगानिस्तानी यंगस्टर्स को वहां पर हायर किया जाता है। कभी अच्छी रकम देकर, कभी उनको ये बोला जाता है कि काफिरों के खिलाफ जिहाद करना है। ये लोग महीनों तक टारगेट की दिनचर्या की जासूसी करते हैं। फिर एक दिन दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, क्लोज रेंज में 2-3 गोली मारकर गायब। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई क्लियर सीसीटीवी फुटेज नहीं और कोई ट्रेस नहीं। पूरी प्लानिंग यूएई से कोऑर्डिनेट होती है, पेमेंट्स हवाला नेटवर्क से होती है, और मीटिंग जो है वो थर्ड कंट्रीज में रखी जाती है, जैसे नेपाल या मालदीव्स। हर स्टेप अलग अलग टीम करती है। एक टीम को सिर्फ लोकेशन का पता है, दूसरी टीम के पास सिर्फ शूटिंग का काम है, और तीसरी टीम के पास एस्केप राउट। ये बिल्कुल ही मोसाद जैसे प्रोफेशनल ऑपरेशन है, लेकिन और भी स्मार्टर, क्योंकि ये 100% डिनाइबल है। और 2025 से 26 में ये प्लान और भी तेज हो गया है। इस ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी एयर स्ट्राइक या मिसाइल के हमारे देश के दुश्मनों को मारा जा रहा है, और आईएसआई अपने ही दहशतगर्दों की सुरक्षा करने में नाकाम है। अब जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने इस अननोन गनमैन की सुविधा का लाभ उठाया। मार्च 2022 कराची, जहूर मिस्त्री, IC 814 हाईजैक लिंक, सिर में 2 गोली, मौके पर मौत। जैन 2022 सलीम रहमानी, लश्कर तैयबा का टॉप ऑपरेटिव और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। फरवरी 2023 रावलपिंडी, बशीर अहमद, हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर, JNK में आतंकियों की भर्ती और घुसपैठ का मास्टरमाइंड। मई 2023 लाहौर, परमवीर सिंह, खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ, 1980 और 90 के दशक में भारत पर कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड। अक्टूबर 2023 सियालकोट, शाहिद लतीफ, जैश ए मोहम्मद का कमांडर और 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक का मास्टरमाइंड। अक्टूबर 2023 कराची, मुफ्ती फारूक, हाफिज सईद का करीबी और 26/11 मुंबई हमले से डायरेक्ट कनेक्शन। सितंबर 2023 POK, अब्बू कासिम, लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, मुंबई 26/11 जैसे हमलों से सीधा लिंक। मार्च 2024 सिंध, कत्ल सिंधी, लश्कर तैयबा का सीनियर टेररिस्ट, रियासी तीर्थ यात्रों पर हमले, 9 शहीद का मास्टरमाइंड। 2020 से लेकर 2026 तक 32 से ज्यादा दहशतगर्दों को 72 रूरों के पास भेजा जा चुका है। हर विक्टिम इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, उन्हें फंडिंग भी दी। ये टेररिस्ट जो पठानकोट, पुलवामा, IC 814, 26/11 या पहलगाम जैसे आतंकी हमले कितने सालों से इंडिया पर कर रहे थे, इन सब की मात्रा ना के बराबर रखने पर हमारी इंटेलिजेंस पूरा जोर लगा रही है। हम सब जानते हैं कि जो पहले ये देश चलाते थे वो कैसे अपने हाथ को अपनों से ज्यादा दुश्मन देश के साथ मिलाते थे। देखो यार, जो भी बोलो, पाकिस्तान में जितने भी जिहादी इस वक्त बैठे हैं ना, सबकी फटी जरूर पड़ी है। भारत ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ऑपरेशन गनमैन, अब तुम्हारे घर में घुस के ही तुम्हें मारेंगे। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बचे जिहादी अब बस इसी डर में जीते हैं कि भाई कब बाइक पे सवार 2 लोग आएंगे और सीधा हम 72 रूरों के पास पहुंच गए।
जिन्होंने हमारे देश में कितने मासूमों की जान ली और कितने सालों से वो आतंकी भिखारिस्तान में चैन से जी रहे थे। कोई हक नहीं बनता उनका जिंदा रहने का। और अब जो ये इंसाफ हो रहा है उसको देखकर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये ऑपरेशन क्लियरली एक प्रिंसिपल पर है कि भारत अब शांत नहीं रहेगा, बल्कि वी विल गोना इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। ये साइलेंट विक्ट्री है भारत के लिए, बिना किसी ऑफिशियल वॉर के। एक बार गर्व से बोलिए, जय हिंद।